करप्शन ब्यूरो द्वारा एक जानकारी दी गई है जिसमें कहा गया है कि पटवारी को एक बार फिर से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये एक पहला मामला ऐसा नहीं है जहां पर इस तरीके से पटवारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं आम जनता के काम करने में मोटी रकम जो है मांग रहे हैं। और एक बार फिर से गांदरबल की बात करते हैं तो वहां का ये मामला सामने आया है जहां पर एक पटवारी ने रिश्वत जो है उसके पैसे जो है लगभग 50,000 रुपए मांग लिया। आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि वो बात जो है उस पटवारी ने मान भी ली है, यानी रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए और इस बात को स्वीकार करते हुए उस पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी बता दें कि जिस तरीके से आम जनता को कह दिया गया है कि अगर आपसे जरा सा भी कोई एक पैसा भी रिश्वत का मांगता है तो आपने इसकी जानकारी सीधा जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचानी है। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, ऐसा आश्वासन जो है हमेशा उनकी तरफ से दिया जाता है। और ऐसा मामले भी हमने देखे हैं जब ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी जो है वो किया जाता है। और वहीं आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, ऐसा साफ तौर पर पुलिस भी कहती है और एंटी करप्शन ब्यूरो का भी यही कहना है। वहीं पर आपको बता दें कि मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले की बात करते हैं तो वहां पर एक पटवारी को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने रिश्वत मांगी और इस बात को स्वीकार भी किया है। और अधिकारी का नाम भी हम आपको बता दें, उस अधिकारी ने यह बताया है कि उस व्यक्ति का नाम तारिक अहमद शाह है जो कि पटवारी हल्का हथपुरा गांदरबल के रूप में जो था वो तैनात था। वहीं पर सीबीआई श्रीनगर की बात करते हैं तो वहीं पर एसीबी के अधिकारी ने शिकायतकर्ता से लगभग 50,000 रुपए की रिश्वत जो मांगी थी उसको भी जो है बरामद कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं तारिक अहमद शाह द्वारा इस बात को स्वीकार भी किया गया है कि उन्होंने ये रिश्वत मांगी थी। आपको ये भी बता दें कि आरोपी पटवारी से मौके पर उन्हीं के जो गवाह थे, यानी जिन लोगों से उन्होंने पैसे मांगे थे उन सबके उपस्थिति में ही जो राशि उन्होंने मांगी थी वो वापस बरामद भी कर ली गई है। और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इन सब पर जो है अधिनियम 1988 की धारा 7(218) में जो सेक्शन में बताई हुई है उस सब के द्वारा जो है अब इस पटवारी पर जो है वो आगे केस रजिस्टर कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर कहा है कि रजिस्टर किया है उन पर केस, फॉर्मल केस FIR नंबर 012023 अंडर सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एज अमेंडेड इन 2018। और अब ये ऑफिशियल भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उस एक्यूज्ड पटवारी को अरेस्ट कर लिया गया है ऑन द स्पॉट। और उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उसको कस्टडी में लेकर आगे की कार्रवाई भी जो है वो चलाई जा रही है। हालांकि ये सब मामला पहला नहीं है, श्रीनगर में भी ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी आए हैं और साथ ही साथ जम्मू में भी इस तरीके के मामले जो है वो बहुत सारे सामने आए हैं। आपको याद होगा कि जम्मू में भी बाहू प्लाजा और बाहू तहसील की अगर तहसीलदार की बात करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया था, उनका भी मामला अभी चल रहा है। और ऐसे में अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं और अभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जब आम लोगों को, जनता को एक कागज के टुकड़े की साइन लेने के लिए जो है वो लगातार परेशान करते रहते हैं। तो ऐसे में हम भी यही बार बार गुजारिश करते हैं आम जनता से कि अगर आपकी मेहनत की कमाई, जितनी आपकी एक रजिस्टर फीस, अगर हम किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं जो उनकी सरकारी फीस है वो आप जरूर दें, लेकिन अगर उसके बदले में वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं किसी काम को करवाने के लिए तो इसकी शिकायत जो है वो आप पुलिस में करें, एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचाएं, CBI तक पहुंचाएं, जिस तक आपकी पहुंच पहुंचती है आप उन तक ये मामले पहुंचाएं ताकि कोई भविष्य में आगे इस तरीके के पैसे मांगने की हिमाकत ना करे। क्योंकि जहां तक साइन की बात है तो जो सरकारी ओहदे पर व्यक्ति बैठा है उसका काम है जनता के काम करना, उसका ये काम है क्योंकि उसी बात की वो तनख्वाह लेते हैं उस कुर्सी पर बैठ के। उसी बात की तनख्वाह लेने के बाद अगर वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं तो इसकी शिकायत आपको जरूर पुलिस अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए, एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचाइए। एक बार फिर से आपको बता दें कि गांदरबल की बात करते हैं तो वहां के हल्का हथपुरा के रहने वाले तारिक बताए जा रहे हैं जो कि 50,000 रुपए की रिश्वत के मामले में एंटी करप्शन द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि सब तक पहुंच पाए कि अगर कोई भी आपसे 1 रुपया भी मांगता है तो ये जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो तक भी पहुंचेगी और वो व्यक्ति जो है वो रंगे हाथों गिरफ्तार भी होगा। फिलहाल तक के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।